हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि घरों में कौन सी धारा प्रयुक्त होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दिष्ट धारा यानी कि डीसी करंट। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और ऑप्शन नंबर सी है दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों यानी कि एसी व डीसी दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि हमारे घरों में जो धारा सप्लाई होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, किसी विद्युत परिपथि में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में कार्य कहलाता है। यानी कार्य किया जाता है एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, यानी कि वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा के बारे में बता देता हूँ। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिएगा। ऑप्शन नंबर ए है प्लेटों के बीच की दूरी पर, सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, या डी है हमारे पास इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, जो हमारा सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि जो ईएमएफ होता है, सेल का इंड्यूस ईएमएफ, वो किस पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, यानी कि इलेक्ट्रोड किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र क्या है। यानी कि विभवांतर को मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त माप यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी ओम मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को नापते हैं। और ए मीटर क्या होता है, ए मीटर से हम करंट को नापते हैं और ओम मीटर से हम प्रतिरोध को नापते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा 5वां क्वेश्चन है, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि ये एक तार हमारे पास होता है, तो इसमें विद्युत जो सप्लाई होती है वो किसके कारण फ्लो होती है। तो स्टूडेंट, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए प्रोटॉनों द्वारा, बी आयनों द्वारा, सी न्यूट्रॉनों द्वारा, डी इलेक्ट्रॉनों द्वारा। मैंने पहले ही बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्न में से किस युक्ति द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस डिवाइस के द्वारा हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास ए शुष्क सेल, बी लेक्लांसे सेल, सी वोल्टीय सेल, ये सभी डी। यानी कि कोई भी सेल हो वो केमिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में ट्रांसफर करती है। तो यानी कि लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल या वोल्टेज सेल, ये तीनों एक ही काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेक्लांसे सेल में विद्युत ध्रुवक होता है। यानी जो लेक्लांसे सेल में जो विद्युत ध्रुवक होता है यानी कि इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना होता है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, बी CuSO4 और सी है MnO2 और डी K2Cr2O7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MnO2, यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है, तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, चालक में धारा क्या है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिए गए हैं जो कि, और हमें चालक में धारा यानी कि आई कितनी फ्लो हो रही है उसका मान ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला होता है, Q बराबर IT और Q बराबर NE। इससे हम नया फार्मूला निकालते हैं, ये दोनों पक्षों को बराबर करेंगे, यानी कि NE बराबर IT। हमसे I पूछा गया है तो I हो जाएगा NE/T बराबर I। तो इसमें मान रखेंगे तो मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि I बराबर NE/T। तो यहाँ पर रखेंगे N का मान कितना है, N इलेक्ट्रॉन को
प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻18, यानी कि n बराबर 2.5 इंटू 10⁻18 और गुणे ई का मान कितना होता है, ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और यहाँ पर टी कितना है, समय हमारे पास दिया है प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का समय दिया है। तो यहाँ पर ये 10⁻18 है, ये माइनस का 19 है, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻−1, इसे हम नीचे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर 25 2.5 और 1.6 की गुणा हो जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा 4.0 और यहाँ पर ये 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर, यानी कि 0.4 एम्पियर हमारी करंट फ्लो हो रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोले के उदासीन होने में 1 मिलीसेकंड का समय लगता है तथा इस समय से तार में होकर 20 माइक्रोकूलम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें समय और आवेश का मान ज्ञात दिया है और हमें धारा का मान ज्ञात करना है। हमारे पास फार्मूला होता है, मैंने पहले ही बताया, I बराबर NE/T। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हम मान लेंगे तो हो जाएगा I बराबर Q हमारे पास फार्मूला होता है I बराबर NE/T। तो NE बराबर Q होता है, यानी कि I बराबर Q/T नया फार्मूला निकल कर आ जाएगा। Q जो कि है 200 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, यानी कि 200 गुणे 10⁻⁻6 और बट्टे 1 मिलीसेकंड, यानी कि मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, यानी कि 1 गुणे 10⁻⁻3। यहाँ पर हो जाएगा 200, ये 3 से ऊपर वाले 3 कैंसिल, यानी कि 200 गुणे बच जाएगा हमारे पास 200 गुणे 10⁻⁻3। ये -3 है तो हमारे पास ये 0.3 स्थान पीछे चला जाए, यानी कि 0.2 बच जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक चालक के सिरों का विभवांतर जो कि 1.5 वोल्ट है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। यानी कि बी का हमें मान पता है 1.5 वोल्ट है और डब्लू का मान हमसे पूछा है, यानी कि कार्य कितना होगा। और इलेक्ट्रॉन तो हम फार्मूला होता है डब्लू बराबर बी इंटू क्यू। क्यू का मान होता है हमारे पास 1.6, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 1.6 और यहाँ पर 1.5 और गुणे 10⁻⁻19 ये हो जाएगा हमारे पास। इसकी गुणा होगी, यानी कि 15 × 6 = 90 का 0 और 15 × 15 = 9 24 और यहाँ पर दोनों के बाद गुणा लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻⁻19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 2 वोल्ट है, इस चालक में 0.1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर कार्य होगा। यानी कि यहाँ पर हमें V का भी मान दिया है और Q का भी मान दिया है, तो हम फार्मूला लगाएं, W का मान पूछा है, यानी कि W बराबर होता है B इंटू Q। B का मान 2 है और Q का मान है 0.1, तो हो जाएगा हमारा 0.2 जूल जो कि कार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.2 जूल। स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।